जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने शब्द अलंकार को पढ़ा था और पार्ट 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ अलंकार। आप सभी को पता है कि अलंकार की जब भी बात आती है तो इसमें हमारे 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। इस समय जो सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, पूछ रहा है कि मुख्य कितने भेद होते हैं, तो मुख्य अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मुख्य हमारे शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार 2 होते हैं। पिछली वीडियो में हमने शब्द अलंकार को समझा था और इसके भेद को समझा था। इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं अर्थ अलंकार। ध्यान दीजिएगा, अर्थ अलंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। इसमें जो मुख्य एग्जामिनर पूछता है उसको देखते हैं। उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत अलंकार हो जाता है हमारा, संदेह अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, प्रतीप अलंकार है और भ्रांतिमान। ये कुछ अलंकार हैं जिसे आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में ही आपका आ जाता है उपमा है, उपमेय है, उपमान आ जाता है, आपका साधारण धर्म आता है, वाचक शब्द। आज की क्लास में मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें पूछा गया था उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 4 होते हैं। उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है और एक होता है साधारण धर्म। ठीक है, जब समझिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वो होता है उपमा। उपमा मतलब होता है किसी की तुलना करना। जैसे आप कह देते हैं ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, है ना, गाना याद है ना तुम लोग को। ठीक है, तो आप जब कहते हैं ना कि चांद सा रोशन चेहरा, तो चांद कैसा रोशन, चेहरे को कैसे बता रहे हो, चांद जैसा रोशन है, चांद से तुलना कर रहे हैं। या आप कहते हैं सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी गंभीर हृदय की तुलना किससे, सागर से कर रहे हो, सागर से। तो जब आप किसी चीज की किसी अन्य वस्तु से तुलना करते हैं तो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, उसे आप उपमा अलंकार कहते हो। जैसे मन को किससे तुलना किया गया है, गिरी सा, कि गिरी जैसा यानी पहाड़ सा ऊंचा मन है। ठीक है, तो ये होता है आपका उपमा अलंकार। अगर यही रूपक अलंकार पे हम आते हैं, रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय और उपमान का भेद समाप्त कर दिया जाए, जहां पर उपमेय उपमान का, आप ऊपर सा लगा रहे थे ना कि सागर सा गंभीर हृदय है, आपको रूपक में क्या कहना है कि सा को हटा देना है कि जो हृदय है अब तो पत्थर ही बन चुका है। वो गाना है ना कि वो मुंह पे ब्रेकअप कर लिया, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, इस तरीके का कोई गाना है ना। तो आप क्या कहेंगे, जब मैया मैं तो चंद्र खिलौनों, देखो यहाँ कहते चंद्र सा खिलौना चाहिए मुझे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं और मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले, इन दोनों में फर्क होता है, समझ लो। जैसे माताएं क्या कहती हैं अपने बेटे के लिए कि हम चांद सी बहू लाएंगे, हम अपने बेटे के लिए क्या लाएंगे, चांद सी बहू। अब माँ कहने लगे कि चांद ही बहू में चाहिए, तो दोनों में अंतर समझ रहे हो कि जब उपमेय और उपमान का भेद खत्म कर दो कि चांद ज्यादा सुंदर है या तुम्हारा असली चांद ज्यादा सुंदर है, दोनों में कोई भेद न रह जाए, तो वहां होता है रूपक। जैसे इसमें आप कहते हो सा हटा देते हैं, आप कहते हो मुझे तो खिलौने के रूप में चांद ही चाहिए, वो चांद कुछ नहीं, असली चांद तो मेरा वाला ही है या मेरी वाली ही असली चांद है, वहां रूपक अलंकार हो जाता है। ध्यान देना। अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो ध्यान देना कि जहां किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के समान मान लिया जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के जैसा ही मान लो, अब उस चांद को अपने चांद को उस चांद जैसा ही अगर आप मानने लग गए तो वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा। जैसे आपने कहा सिर फट गया उसको मानो अरुण रंग का घड़ा, अरुण लाल रंग के घड़ा जैसे फट जाए वैसे ही उसका सर फट गया, तो सर फट गया मानो अरुण रंग, तो दोनों में क्या किया, इसको इसी की तरह समझ लिया, तो यहाँ क्या हो गया, याद रखिएगा इसका ट्रिक क्या होती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मनहु जनहु जैसे शब्द देखने को मिलते हैं, मनहु जनहु, मानो जानो, ये कुछ शब्द देखने को मिल जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरीके से रूपक में सा से सी जैसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, किसमें, उपमा में सा से सी जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, रूपक में नहीं मिलती है सारी चीजें। तो ध्यान देना, रूपक में कहीं ना कहीं तुम्हें योजक चिन्ह देखने को मिल जाता है, योजक चिन्ह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है,
प्रेक्षा में आप जनहु मनहु देखने लगते हैं। इसी तरीके से दृष्टांत अलंकार जो आजकल पूछा जा रहा है, दृष्टांत में क्या कहते हो, जब किसी बात को सिद्ध करने के लिए मिलती जुलती दूसरी बात कह दी जाए। जैसे आप अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, मैंने आपसे कहा कि देखो प्रैक्टिस से अगर आप प्रैक्टिस करते रहो ना, तो आप सफल जरूर हो जाओगे। आप मेहनत करते रहो, घिसते रहो खुद को, देखो कैसे सफल नहीं होगे। अब मैं अपनी इस बात को सिद्ध, अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं क्या कहूंगी कि देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजाना। आप कहते हैं कि अभ्यास से क्या होता है, आप ज्यादा करने लगते, करते करते आप कर ले जाते हैं। उसी को प्रूफ करने के लिए मैंने कहा, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, कि भाई रस्सी को खींचते रहोगे ना तो सिल पे भी निशान पड़ जाएगा। तो सोचो, तो इस बात को सिद्ध करने के लिए मैंने ये वाली बात कही, तो इसको दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये थे आपके 4 भेद। अगर 5वें भेद पे पढ़ूं मैं, संदेह अलंकार। तो जब भी आपको संदेह हो जाए, क्या हो जाए कि नारी विच सारी है या सारी विच नारी है, पता ही नहीं चल रहा। जैसे कोई दुबला पतला इंसान जा रहा है, आप उसे कह देते हैं कि भैया तुमने कपड़े को पहना है, कपड़े ने तुम्हें पहना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, संदेह हो रहा है, वहां संदेह अलंकार। जैसे समझिए, जब उपमेय में उपमान की समानता से भ्रम या संदेह हो, यानी जब दोनों में समान, दोनों इतने सिमिलर है, दोनों इतना सीधा, मतलब एक जैसा है, एक जैसा, तुम्हारा चांद है ये और ये असली चांद है, ये भी इतना खूबसूरत, ये भी इतना खूबसूरत, दोनों एक जैसे देखने लगे, एक जैसे दिखने लगे, तो वहां क्या हो जाता है वहां होता है संदेह। जैसे आप कहते हैं यह काया है शेष उसी की छाया, कि ये काया है या उसी की बिल्कुल परछाई है, बिल्कुल छाया है, ठीक है। अगले पे आइए, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। अतिशयोक्ति यानी जब आप किसी चीज की अति कर दें, अति मतलब समझते हो, जब आप किसी चीज की हद कर दो। अब अतिशयोक्ति में हमेशा बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है। कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगन नहीं पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। जब आप इतनी बढ़ा चढ़ा के बात करने लग जाए, हो जाता है वहां अतिशयोक्ति, कि भाई अभी तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, सारी लंका जल गई। बढ़ा चढ़ के ही तो बात हुई ना, कि भाई कहाँ, बिना आग लगे कैसे, जब आग लगेगी तभी तो धुआं उठेगा, तभी तो आग लगेगी, ऐसे थोड़ी बिना आग के कैसे धुआं उठ सकता है ना। जैसे आप लोग भी कभी कभी बढ़ा चढ़ा के एकदम फेंक दो ना स्कूल टाइम पे। जैसे एक ने क्या मांगा, तुम्हारी क्लास की किसी लड़की ने तुमसे पेंसिल मांगा, या तुम्हारे दोस्त से पेंसिल मांगा, उस लड़की ने सिर्फ पेंसिल मांगा था। अब वो आ करके अपने 7 दोस्तों के बीच में क्या कहेगा कि भाई तेरे भाई से तो उसने इंस्टाग्राम आईडी मांगी है, तेरे भाई से तो इंस्टाग्राम आईडी मांग ली है, इंस्टाग्राम आईडी मांगी है आज उसने, है ना। तो जब इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके एकदम फेंकम फेंकी चलने लगे, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ध्यान देना, प्रतीप अलंकार बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। प्रतीप अलंकार एग्जामिनर आपसे बहुत पूछ रहा है, क्या है ये प्रतीक। याद रखना कि जहां उपमेय की उपमान से तुलना उलट कर उपमान को ही उपमेय कहा जाए, यानी कि समझना, ये चांद है और आप कहते थे हमेशा चांद सा मुखड़ा है, चांद सा मुखड़ा। अब आपने कह दिया कि ये जो चांद है ना, ये मुखड़े जैसा है, यानी कि भाई मुखड़ा ज्यादा खूबसूरत है चांद से। तो जब आप उलट दो सारी बात को, नेत्र के समान कमल है, आप कहते हैं ना कि आंखें कैसी हैं, एकदम हिरण जैसी, हिरण की आंखें होती है ना जैसे, या मोर की आंखें होती हैं, तो आपने कहा वैसी आंखें हैं। तो आपने फिर कुछ टाइम पे कहने लगे कि उसकी आंखें जो है हिरण जैसी नहीं है, हिरण की आंखें उसकी जैसी हैं। भाई इंसान जब प्रेम में इतना लिप्त हो जाता है, इतना व्याकुल, इतना पागल हो जाता है कि उसको चांद तो कुछ चांद में दाग दिखने लगता है, लेकिन उसके चांद में उसे दाग कभी नहीं दिखता, ठीक है। तो जब नेत्र के समान कमल हो जाए तो वहां होता है प्रतीप अलंकार। भ्रांतिमान और संदेह में बहुत थोड़ा ही अंतर होता है, ध्यान से समझिए। जब उपमेय में उपमान के होने का भ्रम उत्पन्न होता है, सिर्फ भ्रम हो रहा है, हंस क्या कर रही है, ओस की बूंदों को क्या कर रही है, चुग रही है, क्या समझ के, मोती समझ करके चुग रही है, मोती समझ के चुक ले रही है, तो वहां क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। आपने कहा पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी भीड़त जाए। मतलब वो जो नाउन और नाई होती है ना,
नाउन नाई ही कुछ कहते हैं गांव में, जो दूल्हे और दुल्हन के आसपास ही रहती है, जो जरूरत हो उसको पूरा करती है ना। तो पैर में महावर लगा रही है नाई। तो बगल में एक बैठी हुई है महिला, एक स्त्री बैठी है, उसके पैर इतने लाल हैं कि वो उसी को महावर समझ के उसी को बार बार क्या कर रही है, एड़ी भीड़त जा रही है उसमें, यानी बार बार महावर उसी को समझ के लगाई जा रही है। तो बताओ यहाँ भ्रांति हो रही है, उसे भ्रम हो गया, उसको भ्रम हो रहा है कि अरे जो महावर है वो है या फिर उसकी एड़ी है। ठीक है, तो यहाँ होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार। तो ये थे हमारे 8 भेद, वो भी किसके, तो ये थे अर्थालंकार के। अब आपको ये वीडियो कैसे लगी और कितनी इंफॉर्मेटिव लगी है, विचार अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आई होप आपको ये सारी प्रॉपर सीरीज है, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पिछले क्लास में हमने अलंकार पढ़ा था, शब्द अलंकारों से भी जरूर देखिएगा और पूरी प्लेलिस्ट जरूर देखना, क्योंकि ये प्लेलिस्ट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए और डेली 11 बजे हम प्रैक्टिस करते हैं पुलिस अड्डा पे हिंदी की, किसी भी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।